नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। शहडोल के बुद्धार में पूर्व मंत्री और विधायक कमलेश्वर पटेल ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की शिवराज सरकार पर कई आरोप लगाए, जहां उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि यह किस चीज की जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। झूठी घोषणा की, बेरोजगारी की, किसानों को तंग करने की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी यह रैली इसीलिए निकाल रही है ताकि आपके मुद्दे सामने आए। इस अवसर पर जन आक्रोश यात्रा की प्रभारी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रही यशोमती ठाकुर, जिला कांग्रेस कमेटी शहडोल के अध्यक्ष सुभाष गुप्ता, वरिष्ठ नेता रविंद्र तिवारी, बलमीत सिंह खनूजा भी उपस्थित थे। बताएगी और भाजपा के नेता बताएं कि वो कौन सी जीत रहे हैं, वो कौन सी जीत रहे हैं। उनकी जन आशीर्वाद यात्रा में आप सबके माध्यम से हमें भी देखने को मिला कितना जन आक्रोश है। जनता ने कई जगह खदेड़ने का काम किया। सरकारी तंत्र उनके लिए मंच सजाते हैं, जबरदस्ती भीड़ जुटाते हैं। मोदी की सभा में लोग नहीं आए, आपके यही शहडोल में भी हुआ था, रीवा में आए थे। शिवराज सिंह चौहान जहाँ जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री लोग घूम रहे हैं। कल ही लोग चर्चा कर रहे थे कि आपके कार्यक्रम में, जन आक्रोश यात्रा में अभी रात में भी इतने लोग उपस्थित हैं और जगह जगह लोग खड़े मिल रहे हैं, तो कहीं न कहीं परेशान है, बदलाव चाहते हैं। भिंड के कूप थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुंवारी नदी के पुल पर एक बाइक और बोलेरो की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें सारिद पुत्र जहूर खान 30 वर्ष की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि जावेद पुत्र इशरत खान निवासी शंकरपुर ग्वालियर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिन्हें जिला चिकित्सालय में इलाज प्राथमिक उपचार देने के बाद ग्वालियर रेफर कर दिया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में जुटी हुई है। बता दें कि दोनों बाइक सवार ग्वालियर से इटावा जा रहे थे। कुछ छोटे वगैरह आए, एक पहले लेके आए थे अननोन 108 से लेके आया था, जो कि मृत अवस्था में आया, तो उसे पीएम के लिए रखवा दिया, सूचना दे दी है उसकी। अभी एक दूसरा आया है तो उसकी हालत ठीक है। अभी कुछ छोटे वगैरह आए हैं तो उसका भी प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया गया है। आगे अब देखते हैं तो जैसी हालत होगी तो उस हिसाब से उसका। क्या सर इसमें किसी की डेथ भी हुई है? हाँ, एक डेथ हो गई है, वो सिर्फ मृत अवस्था में ही लाया गया था यहाँ पे। उसका कुछ नाम आया सर? नहीं, अभी नहीं आया, अज्ञात था। 108 से लेके ये साहब एक्सीडेंट हुआ है और दो लोग बाइक पे थे और बोलेरो से और बाइक से एक्सीडेंट हुआ है कुंवारी पुल पे। कैसे और कौन खत्म हुआ? कोई खत्म हुआ? जी, एक घायल है जिसका नाम जावेद है, पिता का नाम इरशाद है, और जो खत्म हुआ है उसका नाम सारे के पिता का नाम जहूर खान है, शंकरपुर ग्वालियर के रहने वाले। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये ग्वालियर से इटावा जा रहे थे किसी काम के सिलसिले में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5,839.32 करोड़ रुपए की लागत से जिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देश्य परियोजना का भूमि पूजन किया। इस परियोजना से रायसेन जिले के साथ ही नरसिंहपुर और नर्मदापुरम जिले को 1,31,925 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री चौहान द्वारा कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अब गरीब की बेटी आगे पढ़ सकेगी, लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, बाकी पैसा सरकार भरेगी। अब बहनों को चिंता करने की जरूरत नहीं। लाडली बहनों को आवास योजना शुरू की जाएगी। आवास के लिए योजना बन चुकी है और जल्द लागू हो जाएगी। रायसेन जिले के उदयपुरा तहसील के ग्राम बोरास के समीप नर्मदा नदी पर 631.50 लंबाई और 17.25 मीटर ऊंचाई के बैराज का निर्माण और न्यूनतम 25 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाला जल विद्युत गृह का निर्माण कराया जा रहा है। ताकि वो भी डॉक्टर बन सके। ये जिंदगी बदलने का अभियान है। मैं व्यवस्था बदल रहा हूं, मैं सामाजिक क्रांति ला रहा हूं, ताकि गरीब किसान, आम इंसान आगे बढ़ सके। मेरे बहनों और भाइयों, अगर ये गाथाएं सुनो, कई घंटों लगता है कि बिजली के बिल बड़े बड़े हैं, कई जगह कम मर गए भैया, 5,000 का, 10,000 का, 8,000 का। तो ऐसे बड़े बिल गरीब के
योजना की लगभग 5,500 करोड़ रुपए की, इसके कारण लगभग 3 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन में सिंचाई की व्यवस्था होगी और किसानों की जिंदगी बदलेगी। में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उदयपुरा में आयोजित कार्यक्रम में चिनकी बोरास बराज संयुक्त परियोजना का भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उदयपुरा, देवरी, बरेली बचपन से मेरी कर्मभूमि रही है। रायसेन समेत 3 जिलों की 3,26,000 एकड़ भूमि में सिंचाई होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि बरेली नगर पंचायत को अब नगर पालिका बनाया जाएगा। उन्होंने देवरी, बरेली और उदयपुरा नगर पंचायत में 2-2 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और सांसद उदय प्रताप सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। तो सीएम शिवराज ने कई बड़ी सौगात दी है और जिनकी बोरास बराज संयुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचे थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां पहुंचकर भूमि पूजन किया और लोगों को बड़ी सौगात दी है। वहीं मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनावी माहौल है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश भर में जन जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। तो वहीं कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा के सहारे मतदाताओं से सीधा संपर्क साध रही है। इसी सिलसिले में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा भिंड के लहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के गृह क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई। गोविंद सिंह ने भाजपा सरकार की नाकामी के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता 18 सालों से चली आ रही भाजपा का कुशासन खत्म करने की तैयारी में है। यहां युवा बेरोजगार है, महिलाओं के साथ अत्याचार। इस यात्रा में कांग्रेस के राष्ट्र सचिव और प्रदेश सह प्रभारी शिव भाटिया भी शामिल हुए। सवाल है कि समूचे मध्य प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नौजवान बेरोजगारी कारण पर आत्महत्या करने को मजबूर है। महिलाएं पे अत्याचार देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। किसानों को फसलों का मूल्य नहीं मिलना, जो मोदी जी ने समझौता किया था किसानों के साथ दुगनी करने का, जो शर्तें मानी थी समझौते में, वो सबों को ठुकरा दिया है। किसान की उपयोग में आने वाली वस्तुएं, खाद, बीज और कृषि यंत्र महंगे कर दी है कि किसान की कमर टूट गई है। तो कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा जहां लहार विधानसभा में यात्रा निकाली गई, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोला है और जन आक्रोश यात्रा के जरिए लोगों से संपर्क साध रही है कांग्रेस। और ये तस्वीरें यात्रा की दिखा रहे भारी संख्या में लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं, जहां कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। तो कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भिंड में लहार विधानसभा में ये यात्रा निकाली गई, जहां भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। वहीं भिंड में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने दंपति के साथ लूट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि दंपति अपनी पत्नी के साथ बाइक से अपने गांव जा रहा था। इसी दौरान 3 बदमाशों ने गाड़ी का पीछा किया और सिर पर बंदूक तान दी। दूसरे बदमाश महिला का पर्स, मोबाइल और गहने लूटकर फरार हो गए, जिसकी शिकायत दंपति ने पुलिस को दी। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी ने लूट करने वालों में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने जुर्म स्वीकार कर अपने 2 अन्य साथियों के नाम बताए। पुलिस ने अन्य 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधियों के विरुद्ध चलाई जा रही मुहिम में एक उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है, जहां मौ थाना अंतर्गत दिनांक 19 सितंबर को एक दंपत्ति अपने बच्चे के साथ अपने गांव रतवा जा रहे थे। तब एक मोटरसाइकिल से 3 अज्ञात युवकों द्वारा ग्राम नरवापुरा के पास ओवरटेक करके और फिर कट्टा दिखा के इनके साथ लूट की घटना कारित की गई थी। उक्त घटना में एक ब्लैक कलर की पल्सर का उपयोग किया गया था। तो पुलिस ने हाथ लगी बड़ी कामयाबी, जहां पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार किया है और लुटेरों ने दंपति के साथ लूट की थी। तो पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार किया और एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है, जहां दंपति के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। फिलहाल पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार किया। तो मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर मध्य प्रदेश के पटवारी कलमबंद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। पटवारियों की जांच सूत्र 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल जारी है। वहीं पटवारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगे जल्द नहीं मानी जाती तो वे एक बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। तो हमारी 2800 ग्रेड पे है और बाकी सहयोगी मांगे 4 और हैं। जैसे स्टेशनरी भत्ता हमको 500 रुपये मिलता है, उसमें बढ़ोतरी की जाए। गृह भाड़ा भत्ता हमको मिलता है 258 रुपये, जबकि 258 रुपये में कोई मकान किराए से मिलता नहीं है। हमको यात्रा भत्ता मिलता है 300 रुपये, जबकि हम कई गाँव के पटवारी हल्का मुख्यालय से 30-40 किलोमीटर दूर हैं। एक बार में इतना पैसा लग जाता है। और अतिरिक्त हल्के जो डबल हल्के हैं उनका हमको मानदेय कुल 500 रुपये मिलता है, जबकि काम दूना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना और लाडली बहना उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों ने ग्राम पंचायत करौत के सचिव और जीआरएस की शिकायत कलेक्टर से की है। उन्होंने कहा है कि सचिव और सहायक सचिव ने आवेदनों की प्राप्ति न देने के साथ ही आवेदन गणों से गाली गलौज की। कलेक्टर से की गई शिकायत में उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत करौत में सचिव अनिल शर्मा और सहायक सचिव मनीष रघुवंशी ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना और लाडली बहना उज्ज्वला योजना के फॉर्म भर रहे आवेदन को फाड़कर फेंक दिया। शिकायतकर्ता हितग्राहियों ने बताया कि महिलाओं के साथ गाली गलौज कर लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो गया और बोलने लगा कि तुम सबको झूठे केस में फंसा देंगे। आवास योजना और उज्ज्वल योजना के फॉर्म भरने हम गए थे। वहाँ पर हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है। प्राप्ति मांगी, प्राप्ति न देने हेतु आधे घंटे तक बोलते हैं देना है, बैठा लिया। पर हमने बोला 2 बार आ सके हमको प्राप्ति चाहिए, तो बोलते नहीं देंगे प्राप्ति। तो मैं क्यों नहीं देंगे, बोलते नहीं देंगे ना हम तुम्हारे कोई, और हमारे कागज फाड़ कर फेंक दिए। इतने में चिल्ला चोट होने लगी और गाली देने लगे, मानने के लिए आगे आ गए। बोलते हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, जिसको करना हो कर लो। मेरे को 8 दिन हुआ, मेरे 5000 रुपये मांग रहा था सेक्रेटरी, फिर पर्ची बनवा दूंगा, मंजूरी कार्ड बनवा दूँ। मैंने नहीं दिए 5000 रुपये, मेरी भैया द्वारा दे लिया, हनुमान चौराहे के दिया। और मेरे को मार भी धमकी दे रहा है, गाँव बारे तो कह रहा है तेरे को मरवा दूंगा गाँव के बारे में। 8 दिन हुआ, मेरी कुछ शिकायत ही नहीं गई, डेली आ रहा है। कहाँ शिकायत की थी आपने? मैंने बजंगर थाने पे भी गया था, 21 नंबर पे 3 बेल लगा गया मैंने। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर पटवारी कलमबंद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। बता दें पटवारियों की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल जारी है। वहीं पटवारियों का कहना है कि अगर हमारी मांगे जल्द नहीं मानी जाती तो हम एक बड़ा आंदोलन करने पर विवश होंगे। पटवारियों की 5 मांगे हैं और अनिश्चित हड़ताल पर हैं पटवारी, जहां पटवारी संघ ने आह्वान किया। पटवारियों की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।
हमारी 2800 ग्रेड पे है और बाकी सहयोगी मांगे 4 और हैं। जैसे स्टेशनरी भत्ता हमको 500 रुपये मिलता है, उसमें बढ़ोतरी की जाए। गृह भाड़ा भत्ता हमको मिलता है 258 रुपये, जबकि 258 रुपये में कोई मकान किराए से तो मिलता नहीं है। हमको यात्रा भत्ता मिलता है 300 रुपये, जबकि हम कईयों के पटवारी हल्का मुख्यालय से 30-40 किलोमीटर दूर हैं। एक बार में इतना पैसा लग जाता है। और अतिरिक्त हल्के जो डबल हल्के हैं उनका हमको मानदेय कुल 500 रुपये मिलता है, जबकि काम दूना करना पड़ता है। इनमें सभी की बढ़ोतरी प्लस 2800 ग्रेड की, ये हमारी मांग है। आपको लग रहा है कि शासन आपकी बात मानेगी? हम तो चाह रहे हैं, हम ना माने अलग बात है, तो हम डटे रहेंगे, ऐसे ही काम नहीं करेंगे। तो ये कब तक आप डटे रहेंगे? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। गुना जिले कुंभराज थाना अंतर्गत वार्ड 14 में 4 लोगों ने घर में घुसकर परिवार के 4 लोगों पर चाकू से हमला कर जख्मी कर दिया। पीड़ित परिवार ने कुंभराज थाने में आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कराई। बता दें कि किसी पुरानी बात को लेकर 4 आरोपियों ने बीती रात पीड़ित नमन जैन के घर पर जाकर उसके परिवार पर हमला कर दिया। वहीं पीड़ित ने एसपी को शिकायती आवेदन दिया है और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई और सही धाराओं में मामला दर्ज करवाने की मांग की। मेरे दोनों बेटे और पति को इन लोगों ने मारा। 4 लोग आए थे घर पे और मैंने कुछ कहा तो मेरे को धक्का दिया और मेरे को भी लातों से मारने लगी। और ये भैयू अरिहंत जैन, मयंक जैन, सिद्धार्थ जैन और अमन जैन, ये 4 लोग आए। इन्होंने दारू की बोतलें से इनको मारा और चाकू से इसके पेट में दे रहे थे। ये पीछे मुड़ गया तो इसके पीठ में घाव आ गए। और ये सभी लोग हमको धमकी दे रहे हैं कि आप रिपोर्ट कम कराओ, धारा कम कराओ। इसलिए मैं मेरे बच्चों की सेफ्टी के लिए मैं धारा अच्छी लगवाना चाहती हूँ। तो 4 आरोपियों ने परिवार पर हमला किया है। पीड़ित परिवार ने एसपी से मदद की गुहार लगाई है और आपको बता दें कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग पीड़ित परिवार द्वारा की गई है। तो एक ही परिवार के कई लोगों पर 4 आरोपियों ने हमला कर दिया और उन्हें घायल कर दिया, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और पीड़ित परिवार ने एसपी के सामने गुहार लगाई और मदद की मांग की है। होशंगाबाद परियोजना के आवासीय परिसर कॉलोनी में 10 दिवसीय गणेशोत्सव को बड़े धूमधाम और पूजन के साथ मनाया जा रहा है। वहीं ऑफिसर क्लब गणेशोत्सव समिति गणपति पंडाल में लगातार गणेशोत्सव के माध्यम से बच्चों की प्रतिभाओं को बाहर निकालने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी के तहत गुरुवार को रात में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गणेशोत्सव के संदर्भ में और ये जो 10 दिनों का कार्यक्रम है हमारा गणेशोत्सव, आज हमारे बच्चों का, कॉलोनी के बच्चों का शानदार कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तुत किया गया और फैंसी ड्रेस में ऐतिहासिक पौराणिक वेशभूषा में हमारे बच्चे अपना प्रदर्शन किया है तो बहुत शानदार रहा। हमारे बच्चों की प्रतिभाएँ, उनके पेरेंट्स की प्रतिभाएँ आज देखने को मिली और यही बच्चे आगे चल करके बड़े बड़े आर्टिस्ट बनेंगे, कलाकार बनेंगे, अच्छा पढ़ाई लिखाई करके नाम रोशन करेंगे। तो ये कार्यक्रम एक सार्थकता भी सिद्ध करता है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।